आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से किया सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन कल गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। और प्रदेश सरकार ने ठंड के मद्देनजर अलाव जलाने और कंबल वितरण के लिए पहले चरण में जारी की लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अभियांत्रिकी कोर के सप्पर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत शांतिकाल का दूसरा उच्चतम वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। श्री जाधव ने जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम किया था। मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल को 5 आतंकवादियों का सफाया करने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और उनकी माताजी सरोज ढूंढियाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। नायब सूबेदार सोमवीर को जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और माताजी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जा रही है। गोरखपुर में कल भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पूर्वांचल हमेशा उपेक्षित रहा, लेकिन आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार में यह क्षेत्र विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत और गोरखपुर में एम्स का निर्माण जैसी परियोजनाएं पूर्वांचल को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। श्री नड्डा ने भाजपा को सर्वाधिक लोकतांत्रिक दल बताते हुए कहा कि इसमें एक आम कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य बड़े पदों तक पहुंच सकता है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा किसानों के हित में कार्य किया है। श्री नड्डा ने कहा कि आज लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार के जन कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भाजपा के अलावा सभी पार्टियां होम आइसोलेशन में थीं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इस आपदा काल में भी लोगों की सेवा और सहयोग के लिए हर समय तत्पर नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन कल गोरखपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। श्री नड्डा ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और गीता प्रेस का भ्रमण किया। गोरखपुर दौरे के दौरान उन्होंने वनटांगिया परिवारों के साथ भेंट की और उनके साथ संवाद भी किया। श्री नड्डा का आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश सरकार ने ठंड के मद्देनजर अलाव जलाने और कंबल वितरण के लिए पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निराश्रितों, असहायों और कमजोर वर्ग के लिए अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद राज्य सरकार अब सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने जा रही है। लगभग 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के बनने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बनने से विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसके शुरू होने के बाद से पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में तेजी आई है। पंजीकरण में ये बड़ी सफलता श्रम तथा रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एकीकृत कमान और नियंत्रण तथा नियमित निर्देशों और निगरानी के कारण मिली है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का पंजीकरण जन सेवा केंद्रों या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 5 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 14 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन पूर्व संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 104 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिलवस्तु महोत्सव में कल स्वयं सहायता समूहों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें स्वयं सहायता समूह की कार्यशैली तथा उससे महिला सशक्तिकरण पर लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा, मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए काफी धन उपलब्ध कराया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज घर बैठे महिलाएं भी अपना उद्यम चला रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी इस वर्ष देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मराठी की बब्बू बैंड बाजा तथा तमिल की काका मुथाई को कल के कार्यक्रम में शामिल किया गया। गोवा में चल रहे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल निखिल महाजन द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय पैनोरमा फीचर वर्ग में गोदावरी के साथ सत्रबित पॉल द्वारा निर्देशित बंगला फिल्म नितांता तोई सहज सरल को दिखाया गया। भारतीय पैनोरमा के गैर फीचर वर्ग में बबलू बेबीलोन से और गंगा पुत्र नाम की 2 हिंदी फिल्में दिखाई गई थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से किया सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन कल गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। और प्रदेश सरकार ने ठंड के मद्देनजर अलाव जलाने और कंबल वितरण के लिए पहले चरण में जारी की लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।